Hello viewers, how are you? Now it is month of exam. Everybody is working very hard to get good marks in examination. Plus 2 examinations are also in progress. And in this video, I want to tell you the most important question which are there in your Vistas book. विस्तास बुक के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कौन कौन से बिल्कुल करने ही करने चाहिए. आई ऑल्सो नो दैट सम ऑफ यू आर इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ जेई और इंजीनियरिंग कोर्सेज और नीट. दे some of the students don't study English throughout the year, and for quick preparation you need some sports, you need some guess work. आपको कुछ बच्चों को क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं और वो एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, उनकी मैं लिस्ट आपको चैप्टर वाइज देना चाहता हूँ, सो दैट यू डोंट रीड ऑल दी क्वेश्चंस विच आर देयर इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल. तो आपको मैं इन क्वेश्चंस को बताना चाहता हूँ. तो देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विस्तास बुक के अंदर, दैट चैप्टर इज द थर्ड लेवल. ओके, इट इज़ रिटन बाय जैक फिने. और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है वो ये करना है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, हाउ डज इट लुक लाइक, हाउ डज चार्ली नो दैट ही हैड बम्प्ड इनटू द पास्ट. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन ओके जो आपको तैयार कर लेना चाहिए. और ये बहुत बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम के अंदर. अब सेकंड चैप्टर है आपका दी टाइगर किंग. ओके, दिस चैप्टर इज रिटन बाय काल्की. इसके अंदर भी एक ही क्वेश्चन है. ओके, आई विल टेल यू देर आर 7 चैप्टर्स इन योर सिलेबस एंड इन 7 चैप्टर्स आई विल टेल यू ओनली 8 और 10 क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी बेसिक. तो क्या है इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल टू द विलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द स्टोरी द टाइगर किंग. और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस लैंग्वेज आल्सो. द स्टोरी द टाइगर किंग इज ए स्टायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर. हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ आयरनी इन द स्टोरी द टाइगर किंग. और ये जो सभी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, इनके ऊपर आपने गैस नहीं लगाने लग जाना. ओके, आपको लॉन्ग 2 का चॉइस होता है, 2 में से 1 करना होता है. तो बहुत सारे बच्चे पूरा साल हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनके अलग मजबूरियां भी होती हैं. कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिजी रहते हैं, वो इंग्लिश को इग्नोर करते हैं. लेकिन कई बार क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम हॉलीडेज होती हैं और आपको क्विक रिवीजन के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी आए और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल. फॉर दिस विजिट माय चैनल एंड सी दी प्ले लिस्ट. आपने प्ले लिस्ट के अंदर विजिट कर लेना है. और इससे पहले मैंने आपको आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं उनकी भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो. तो आपके लिए काम है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा. अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ. थर्ड चैप्टर आपका है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. अब ये चैप्टर है, ये है इसका जो लॉन्ग आंसर बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ गोंडवाना, हाउ डिड अंटार्कटिका बिकम कोल्ड एंड बैरन. अब ये वाला बेसिक क्वेश्चन आपको करना है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है. ये आपका थर्ड चैप्टर है. अब 4th चैप्टर की आते हैं, द एनिमी. अब ये मेरे अकॉर्डिंग पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैरेक्टर स्केच, और कैरेक्टर स्केच को आप पेन पोर्ट्रेट भी बोल सकते हो, और करेक्टर स्केच को हम पेन पोर्ट्रेट भी बोलते हैं. करेक्टर स्केच ऑफ सदाओ होकी करना है अपनी. और सेकंड इसका थीम है. थीम का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, द स्टोरी द एनिमी शोज ट्रिम्प ऑफ ह्यूमनिज्म ओवर पेट्रियोटिज्म. ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे पेट्रियोटिज्म से भी बढ़कर इंसानियत कोई चीज़ होती है. डिस्कस इन डिटेल. तो ये आपका थीम का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है. अब हम फिफ्थ चैप्टर की तरफ आते हैं. 5th चैप्टर आप है आपका ऑन द फेस ऑफ इट. ये सुसन हिल का है, ये प्ले है. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, हाउ डिड चार्ली ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू डैरी. और ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर लैम एंड डैरी. तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा और सेम लैंग्वेज में ही आपको करवाया हुआ है मेरे चैनल के ऊपर इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको कर सकते हो. क्या है कि 6th चैप्टर है आपका इवांस ट्राइजन ओ लेवल. ठीक है, ये चैप्टर है. इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ इवान का बनेगा, राइट डाउन ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ जेम्स रोड्रिक इवांस. और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ जेम्स रोड्रिक इवान आफ्टर रीडिंग द स्टोरी इवांस ट्राइजन ओ लेवल. और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन बाय द प्रिजन अथॉरिटी फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम. ये आपका इस चैप्टर के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं. अब हम बढ़ते हैं. अब
ये मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ज़रूरी हैं, और ये क्वेश्चंस हैं ये दूसरे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए कुछ चैप्टर हैं वो हो सकता है कि कटे हुए ना हों, तो इसलिए मैं सारे ही चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ आपकी फ्लेमिंगो बुक के। अब 7th चैप्टर लास्ट चैप्टर है इसका, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा का लिखा हुआ है, और इसके 2 पार्ट हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बामा का लिखा हुआ है। इसके अंदर जो एक ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनता है, दोनों क्वेश्चन का, दोनों ही पार्ट्स का सेम क्वेश्चन बन जाता है। क्या है? द 2 अकाउंट्स you read in memories of childhood are based on 2 distinct culture, what is the commonality of theme found in both of them? या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, what oppression and discrimination did Jatkala, Sa and Bama experience during their childhood? How did they respond to their distinct respective situation? तो कैसे जटकाला सा और जो बामा थी उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है बचपन के अंदर, और उन्होंने किस प्रकार से अपनी रिस्पेक्टिव सिचुएशन के प्रति उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ये आपको क्वेश्चन करना है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग विद चंद्रपाल के ऊपर दिए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट को विजिट करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके जाइए, उनको लिख के प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्लेमिंगो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी +2 की बुक है उसके क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन इट 5 days 6 days ago. I had made a video on it. You can watch that video also for your coming board exam. This is all about this video. Thank you so much and all the best to all my viewers. All the best for your +2 English core exam. Thank you so much and have a nice day.